सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपरेट। सभी फ्रेश कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जॉब डेट निकल के आ रही है, जहां पे आपका सिलेक्शन होगा बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी एग्जाम के। मतलब जो यहाँ पे जॉब लेने में एक सबसे बड़ा बैरियर होता है ना कि पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी, देन इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। जस्ट यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है और यहाँ पे अपने सिलेक्शन होने का वेट करना है। जस्ट इतना काम यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पे सभी टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI कंप्लीट कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे BCom BBA वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है सभी को यहाँ पे इन्होंने कवर कर रखा है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा इन सभी चीजों को कि कैसे ये डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं और क्या क्या काम यहाँ पे इनको करना पड़ता है। सो अगर आप यहाँ पे चीजों को लर्न करना चाहते हो, प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती हैं, ये सब चीजें सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है NLC, ये एक PSU नवरत्न सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है, क्या क्या यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन होने वाली है और क्या यहाँ पे आपको पे आउट मिलने वाला है यहाँ पे ज्वाइन होने का। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और इसके बाद आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि यहाँ पे एक नवरत्न PSU सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ पे ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट सभी वाले यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, द पीरियड ऑफ अप्रेंटाइज ट्रेनिंग इज 1 ईयर। ठीक है, सो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग को बताया कि यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये आपका एक बेसिकली 1 ईयर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के सारी चीज़ों को यहाँ पे आप सीखोगे और यहाँ पे लर्न करोगे। अब ये मत सोचना कि ये परमानेंट जॉब नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको क्यों अप्लाई करूँ। आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, जिसको करने के बाद आप यहाँ पे फ्रेशर से एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाओगे। और यहाँ पे आपके पास अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होगा, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का, सो यहाँ पे आपको आगे कहीं पर भी जॉब लेने जाओगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत ही जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें अपने ITI इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, हॉरिकल्चर, वायरमैन, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर और यहाँ पे मोटर व्हीकल और यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल, इन ट्रेड्स में कंप्लीट कर रखी है, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पे, 86 इन टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर होने वाला है। और यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको काम करने का, सीखने का जो अमाउंट मिलेगा, वो 10,000 यहाँ पे 19 रुपये होने वाला है। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे किसी और यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह में जाते हो तो यहाँ पे आपको जस्ट 2,000-1,500 इतने ही रुपये ही मिलते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी में जुड़ रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको एक इतना अच्छा रिस्पेक्टिव अमाउंट मिल रहा है। स्टार्टिंग में कुछ कैंडिडेट्स की यहाँ पे सैलरी भी इतनी नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको स्टाइपेंड इतने देखने को मिल रहा है। तो सोचो, जब यहाँ पे आप करने के बाद, चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जॉब लेने जाओगे, तब यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की, जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग और माइनिंग सर्वेइंग में, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 42 निकली है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है और यहाँ पे आपको 12,524 रुपये स्टाइपेंड मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स की। सो जिन्होंने यहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है इन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, माइनिंग में, वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्लॉट्स यहाँ पे 31 है। 1 ईयर का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है और 15,028 रुपये यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एज अ स्टाइपेंड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अदर कैंडिडेट्स की, जो नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो हो BCom और BBA वाले। उनके लिए यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है और 12,524 यहाँ पे आपको अमाउंट मिलने वाला है एज अ स्टाइपेंड। मतलब यहाँ पे सभी टाइप के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। BBA BCom वाले कैंडिडेट्स भी जो होंगे, उनको यहाँ पे कैसे वर्क होता है, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में जाके काम करना होता है, क्या ऑडिटिंग होती है, क्या ऐसे रिपोर्टिंग करनी होती है, ये सारा वर्क यहाँ पे उनको देखने को और सीखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सो ITI वाले 10th पास कंप्लीट होनी चाहिए और ITI को कंप्लीट होनी चाहिए। टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन वालों के लिए फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए फुल टाइम BBA और BCom यहाँ पे डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं।
तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपकी होने वाली है 18 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी 35 एज ईयर होने वाली है। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन ईयर 2020, 21, 22, 23, 24। सो इन ईयर्स में जो पास हुए हैं सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। जो 2019 में पास आउट हुआ है वो यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल। ये यहाँ पे एक पेन पॉइंट हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट्स का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और यहाँ पे अपनी एजुकेशन राजस्थान से कंप्लीट करी है सिर्फ वहीं यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के लिए ही अप्रेंटिस निकाली गई है। सो जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव नॉट अंडरगोन प्रेजेंटली, मतलब आप करेंटली कोई इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप ना कर रहे हो। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर मोर इन एनी जॉब, मतलब आपके पास बिल्कुल फ्रेशेस्ट कैंडिडेट की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। आपने पहले कोई जॉब नहीं करी होनी चाहिए, करी भी है तो 1 साल ज़्यादा नहीं करी होनी चाहिए, और यहाँ पे अभी करंटली आप यहाँ पे किसी भी अप्रेंटिस और इंटर्नशिप में ज्वाइन ना हो रखे हो। ये यहाँ पे इनका प्लेयर क्राइटेरिया होने वाला है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इनकी वैकेंसीज है उनको यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी डिवाइड करी है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो जो भी यहाँ पे EWS, SC ST OBC अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि किसके लिए यहाँ पे कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेजेस टोटल मार्क्स। और यहाँ पे आपके BA, BCom, BTech, ITI डिप्लोमा में जो आपने मार्क्स अचीव करे थे उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंटरव्यू एग्जाम नहीं है, बट जिसके यहाँ पे जितने ज़्यादा मार्क्स थे उसी के यहाँ पे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे ज्वाइन होने के, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको हायर किया जाएगा। सो जिसके भी यहाँ पे 90%, 95 इस तरीके से थे वो यहाँ पे उनके ज़्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। इसके अलावा जो यहाँ पे 80-70 वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो उनके भी यहाँ पे चांसेस हैं यहाँ पे सेलेक्ट होने के। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको फॉर्म इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट दे रखी है, उसके करियर पेज के पे जाके ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस वाले सेक्शन पे जाके आपको इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसके फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जून 2024 होने वाली है। सो मेक श्योर आप इससे पहले इसके फॉर्म को अप्लाई कर देना। और जैसे ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दोगे आपको यहाँ पे इनके फॉर्म को डाउनलोड करके आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इन सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को अटैच करके इनके इस एड्रेस पे भेज देना है। और इस एड्रेस पे भी टाइम से भेज देना। अगर यहाँ पे पहुँचने में लेट होता है तो भी यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें भेजनी है वो यहाँ पे सारा इन्होंने बता रखा है। ITI की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। जो जो आपके पास है सब चीज़ अटैच कर देना, जो नहीं है उसको छोड़ देना। अब बात करते हैं लास्ट में इसके लास्ट डेट की। सो इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 10 जून से। फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है 23 जून। सो मेक श्योर आप इसके फॉर्म के टाइम से अप्लाई कर देना। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे इसका रिजल्ट वगैरह कब तक आ जाएगा। सो यहाँ पे जो हायर पॉसिबिलिटीज़ है इसके रिजल्ट आने की वो अगस्त स्टार्टिंग या फिर एंडिंग होने वाला है, विच मीन्स यहाँ पे आपको 2 मंथ के अंदर यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोई फीस वगैरह भी नहीं रखी गई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको जो पे करना होगा, जो आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, बस वो चीज़ यहाँ पे आपको पे करनी है। इसके अलावा इनकी तरफ से यहाँ पे किसी तरीके की कोई फीस यहाँ पे कंडक्ट नहीं रखी गई है। तो गाइस ये था यहाँ पे NLC का पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको इसके वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो अपडेट्स है। तब तक गुड बाय, टेक केयर।